एक मेरे दोस्त ने यूएस विजिट वीज़ा के लिए फॉर्म फिल किया और इंटरव्यू देने चला गया। अच्छा, रियल किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी। अच्छा, जब वो इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि भाई व्हाट डू यू डू। अच्छा, उसने अपने फॉर्म में लिखा था कि भाई आई टीच, और अपने स्कूल्स के नाम और सारी चीज़ें 2 4 5 6 जगह वो पढ़ाता था, जैसे पार्ट टाइम टीचर्स पढ़ाते हैं। तो उसने इंटरव्यू में उससे क्या कहा, उसने कहा कि भाई वेयर डू यू टीच, कहाँ पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच। तो उसने कहा कि मैं आई टीच इन लाइक 2 3 स्कूल्स 4 स्कूल, यानी उसने ऐसी वेग बोला। ऐसे जनरल हम बोलते हैं ना, मैं 2 4 5 स्कूलों में पढ़ाता हूँ वो, तो उसने उसको भी ऐसे बोला। उसने उससे और स्पेसिफिक पूछा कि भाई वेयर डू यू टीच, हाउ मेनी स्कूल्स। उसने फिर अगेन थोड़ा एटीट्यूड से, बाकायदा इंटरव्यूअर को उसने गुस्सा दिला दिया और उसका वीज़ा उसने रिजेक्ट कर दिया। आज की वीडियो में बहुत सारे लेसन हैं। सबसे पहला लेसन तो यहाँ से बात शुरू करते हैं। देखें, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस फॉर्म को याद कर लें। एक बात, इससे अहम बात क्या है, देखिए जब आप सच बोल रहे होते हैं तो वो कहते हैं ना, सच को आँच नहीं और 2 और 2 5 नहीं। जब आपने कभी भी किसी से सच बोला है तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बात, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, ये तो लाइफ में भी होता है, फैमिलीज़ में, हर जगह। जब भी आपका कोई रिजल्ट भी आता है एग्जामिनेशन, कि किसी को आपने ए ग्रेड बोला हुआ है, किसी को सी बोला हुआ है, किसी को बी बोला हुआ है, फिर तो याद रखना पड़ता है। लेकिन एक बंदे को पता है कि यार मैंने ए लेवल्स में मेरे क्या ग्रेड थे, या मैट्रिक में, या इंटर में, वॉट, तो उसको तो याद रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप सच बोल रहे हैं फिर भी आप अपने फॉर्म को ज़रूर याद कर लें। विजिट वीज़ा का जो फॉर्म है यूएस का, उसकी वजह यह है कि वो आपसे जब पूछ रहे होंगे, क्योंकि फॉर्म से ही वो आपको, ये ऐसा ही है जैसे आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हो ना, क्या होता है कि आपने जो सीवी होती है और इंटरव्यू होता है, तो वो सीवी, वो जो इंटरव्यू है वो क्रॉस चेक ही तो कर रहा होता है। अब उसमें वो आपसे स्पेसिफिक बातें पूछ रहा है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है इंटरव्यू वगैरह कि मुझे स्पेसिफिक बताए, क्या करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कितने साल से करो, 2 4 साल, 2 या 4, 6 8 साल, 6 8। अच्छा, ये मामला सिर्फ विजिट वीज़ा इंटरव्यू का नहीं है, ये अमेरिकन कल्चर भी ऐसा ही है। यहाँ पर जो भी गुफ्तगू होती है ना, मैं आपको सही बताऊँ, वो बड़ी स्पेसिफिक और बहुत क्लियर होती है, यानी ब्लैक एंड वाइट होती है, वेग नहीं होती। मैंने कई दफ़ा इस बारे में वीडियो बनाई है कि आप लोगों से जो भी बात करेंगे वो बड़े स्पेसिफिक आपसे बात करेंगे, फैमिलीज़ में, नेबर्स में, फ्रेंड्स में, हर जगह। नो है तो नो है, यस है तो यस है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आज की वीडियो में हमने सीखना है वो ये है कि नो ब्लरनेस, नो वेगनेस। अपने फॉर्म को याद करके जाएं और स्पेसिफिक बात करें। हाँ भाई, आपने दुबई कब ट्रैवल किया था, यू टेल द स्पेसिफिक डेट। वो आपसे ब्लर बातें नहीं कर। ये तो मेरी वीडियो होगी तो मैं ऐसे कभी कह देता हूँ ना कि हाँ यार 2 4 साल पहले से हो, तो भाई ये तो वीडियो है, फॉर्म में थोड़ी बात, और इंटरव्यू में ही बात नहीं हो सकती। पहला लेसन। दूसरा लेसन, किसी को भी इंटरव्यू, वीज़ा चाहिए, या इमिग्रेशन, ग्रीन कार्ड, या यूएस सिस्टम में सक्सेसफुल होना है, तो उसकी सबसे अहम चीज़ जो है वो है सच। अगर आपने झूठ बोला है तो आप समझें कि बिल्कुल ही आप आउट है। सही है ना। अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझते हो और आप बोलते हैं यार मैं झूठ बोल के, ये इनके किसी भी सिस्टम है, चाहे इनका टैक्स का सिस्टम हो, इनका पुलिस का सिस्टम हो, इमिग्रेशन का सिस्टम हो, वीज़ा का कोई भी सिस्टम है, उसमें आपने सच, सबसे पहली चीज़ सच। बहुत लोग ये कहते हैं यार हम ये बोलेंगे तो क्यों, जैसे कुछ लोग, ये एक मिथ है, वो ये सोचते हैं कि यार अगर मेरा भाई बहन अमेरिका में नहीं होगा तो आई वॉन्ट एबल टू गेट द वीज़ा। किसने कहा भाई? क्या जो वेगस घूमने जाते हैं, लॉस वेगस या लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को या फ्लोरिडा या डिज्नी वर्ल्ड अपने बच्चों को, क्या सबके भाई बहन माँ बाप उधर होते हैं? नो, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है कि नहीं यार वो उधर मेरे भाई बहन या कोई अंकल होंगे तो ही मुझे वीज़ा मिलेगा। नहीं, आप जाएं, क्लियर बात करें, आई वॉन्ट टू सी यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, दुनिया देखना चाहती है यूनाइटेड स्टेट, इस प्लैनेट को दुनिया देखना चाहती है, वेगस दुनिया जाना चाहती है। भाई मैं घूमने जाना चाहता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट या वॉट, या मेरी ये फैमिली है, मैं अपने बच्चों को डिज्नी वर्ल्ड दिखाना चाहता हूँ। सच बोला ना, तो सच बोलना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट, ये ट्रुथ। सही है ना। अपने आप को इतना स्मार्ट ना समझे। हो सकता है उस स्मार्टनेस से आप वीज़ा तो ले लें, आप जब लैंड करेंगे वहाँ फंस जाएंगे इमिग्रेशन में। मैं आपको भी इसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊँ। बाकायदा आपका सामान वो आपको दिखा देता है जब आप लैंड करते हो ना, तो वो आपको, अगर उसने इन्वेस्टिगेट करना है ना, एक दफ़ा मेरा सामान मुझे दिखाया था, मुझे आज भी याद है, विजिट वीज़ा पे आया था और उसने मुझे मेरा सामान कंप्यूटर में दिखाया। पहले वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर स्टे, और क्यों आए और क्या, ये सब कर लिया। उसके बाद वो आपको दिखा देगा सामान के, सामान में ये चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स बोले मैं 15 दिन के लिए फ्लोरिडा घूमने आया हूँ, और उसका प्लान हो स्लिप होने का। ज़रा सोचें थोड़ी देर, 15 दिन का सामान और 6 महीने के सामान में फ़र्क नहीं होता है कि सारे अलग फालतू चीज़ें लाए हुए। एक हस्बैंड वाइफ आए हैं और उनका प्लान है यहाँ बेबी प्लान करने का, फॉर एग्जांपल, हाँ, लेट्स से 6 मंथ्स प्रेग्नेंट औरत है। आप झूठ आप बोल रहे हो नहीं मैं तो अभी घूमने आया और यहाँ घूम के हम चले जाएंगे 15 दिन में, और जो बैग है वो पूरा भरा पड़ा है, ये रियल किस्सा है, पूरा भरा पड़ा है छोटे बच्चों के कपड़ों से। यानी 2 कपल आए और न्यू बॉर्न के कपड़े, सारा भरा पड़ा है बैग।
क्या उनको आप बेवकूफ़ समझते हो? वो सब कुछ देख लेते हैं और आपको बाकायदा दिखाएंगे। इवन वो आप हस्बैंड वाइफ को अलग अलग इंटरव्यू भी करते हैं, अलग ले जाके। ये हमारे साथ भी हुआ है, बाकायदा विजिट वीज़ा पे आप एंटर हो, वाइफ को अलग ले जाएंगे, हस्बैंड को अलग, और वो सवालात कर लेंगे, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन वाली बात। सही है। और अगर आप सच बोल रहे हो, दे डोंट माइंड, वो आपको कभी डिपोर्ट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो पता ये चला, ये बड़ी अहम 2 बातें बताई। अब मैं तीसरी बात की तरफ आ रहा हूँ। 2 बातें मैंने क्या, एक तो वेगनेस वो नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक बात, सही है ना, जो क्लियर कर। दूसरा सच, सच, अच्छा सच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस वेगनेस से भी, क्योंकि अगर सच बोल रहे हो तो कहीं से भी वो क्रॉस चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा, हाँ यार ये बंदा भूल सकता है, ब्लर हो सकता है, लेकिन सच का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। तीसरी बात, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें इंग्लिश सीख आनी चाहिए व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई विजिट वीज़ा या वट एवर वीज़ा? नॉट नेसेसरी। अगर आप विजिट वीज़ा के लिए जाओगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट कराची एम्बेसी जाओगे, तो उसको आपसे अच्छी उर्दू आती होती है, बस वो शुरू में आपसे पूछ लेता है डू यू वांट योर वीज़ा इंटरव्यू इन इंग्लिश और उर्दू। अगर आप बोलोगे उर्दू तो सही, उर्दू में। वैसे तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हो अगर किसी को नॉर्मल इंग्लिश भी आती है। उसकी वजह यह है कि ये इंटरव्यू कोई 2 घंटे का नहीं होता, ये तो 30 सेकेंड 45 सेकेंड 1 मिनट का इंटरव्यू होता है। 3 सवाल 2 सवाल उसने करने हैं, थैंक यू बाय बाय टाटा, ख़त्म। सही है। तो ये वाला एक मैं मिथ भी क्लियर कर दूं। अच्छा, एक और मिथ भी बहुत चलती है कि जी अगर मेरी ट्रैवलिंग नहीं है तो क्या मुझे वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा? मैंने कई लोगों के विजिट वीज़ा, उसमें मैंने उनको असिस्ट किया है, पहले कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं थी मिला। मैं खुद अपना आपको किस्सा बता दूं, मैंने फर्स्ट टाइम जो ट्रैवल किया है, इट वॉज़ नॉट दुबई और सऊदी अरब या मिडल ईस्ट या सिंगापुर या मलेशिया या थाईलैंड, नहीं, इट वॉज़ यूरोप। मैंने सबसे पहला ट्रैवल इटली और फ्रांस का किया। तो ऐसा होता है कि भाई आपको, वंस अगेन सच बात, यार मैं घूमने जाना चाहता हूँ, और आप क्या सोचते हैं कि 2 दुबई के चक्कर लगाने से वो बोलेगा ठीक है ये यूएस भी आ जाएगा और यूएस स्लिप नहीं होगा? दुबई में स्लिप होना और यूएस में स्लिप होने में फ़र्क नहीं है। हाँ, ये तो कोई कह सकता है कि यार इसका यूएस का वीज़ा लगा है तो अब इसको ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा आसानी मिल जाएगा, लंदन का आसानी मिल जाएगा, वो भी कोई एश्योरेंस नहीं है। लेकिन आप बोलते हो कि मैं 2 थाईलैंड के चक्कर लगा के आ गया, मसाज करवा के आ गया और मुझे यूएस का वीज़ा नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच भी बता रहा हूँ, जो मिथ हैं उसको तोड़ने की बात भी तो करें, जो पुरानी हमें कहानियाँ सुनाई गई हैं। अच्छा जी, तो मैंने आपको एक अहम बात तो ये बता दी। दूसरा, अच्छा कुछ लोग ये विजिट वीज़ा के बाद सब कुछ हो गया, इंटरव्यू हो गया, इमिग्रेशन हो गई, आए घूम फिर रहे हैं, ये वो, कई लोग पेपर मैरिजेस भी करते हैं। मैं उस पर भी 2 किस्से मुझे याद हैं तो मैं आपको बताऊँ। देखिए मैं ये सारे किस्से क्यों बता रहा हूँ कि आप अपनी स्मार्टनेस को, अगर आप उसको नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं उसको ख़त्म करें। बोले नहीं यार मुझे सच्चाई पर मबनी वीज़ा चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात चाहिए, तो मैं आपको 2 किस्से सुनाता हूँ। पहला किस्सा मैं आपको बताता हूँ, जो लोग पेपर मैरिज करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है। लोग आते हैं ना, टेम्प्रेरी शादियाँ की, वो बाकायदा इस तरह इंटरव्यू हुआ है और इस तरह आके वो अब चेक करते हैं हस्बैंड वाइफ को कि आया दे आर रियल कपल, दे कम टू योर हाउस, वो आके चेक करते हैं कि यार ये साथ रह रहे नहीं रह रहे। एक कपल का इंटरव्यू इस तरह हुआ है कि उससे पूछा, दोनों को हस्बैंड वाइफ को अलग किया, सही है ना, और फिर हस्बैंड से पूछा कि टेल मी द कलर ऑफ योर वाइफ टूथब्रश। ऑब्वियसली टूथब्रश तो यूज़ करती होगी ना, तो ज़रा उसका कलर बताओ। तो अब आप ज़रा सोचें, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको क्या अपनी वाइफ के टूथब्रश का कलर नहीं पता होता? बिल्कुल पता होता, क्योंकि सेम रेस्टरूम सेम बाथरूम ये यूज़ कर रहे होते हैं। उनको पता होता है वो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश यूज़ कर रही है, मैनुअल यूज़ कर रही है, यहाँ तक कि ब्रांड नेम भी पता होता है। तो वो तो सिर्फ आपसे कलर पूछ रहा है, तो क्या कलर आप नहीं बता सकते? ना बताया, चलो भाई रिजेक्ट हो गया। समझ आ गई बात कि ये जेन्युइन मैरिज है ही नहीं। इसी तरह कुछ लोग ये भी करते हैं, जैसे असाइलम, सही ना, लेते हैं ना लोग, पॉलिटिकल असाइलम, रिलीजियस असाइलम। एक शख्स मुझसे कहता है कि यार रिलीजियस असाइलम, अगर मैं ये बोल दूं कि फॉर एग्जांपल मैं सुन्नी हूं और मैं बोल दूं कि मैं अहले तशय्युश शियाइज़्म की बेस पे मैं असाइलम ले लूँगा। आपको पता है जो इंटरव्यूअर होता है ना, नॉट द विजिट वीज़ा इंटरव्यूअर, जो असाइलम का जब आप केस डालते हो, और असाइलम का जो इंटरव्यू होता है कि भाई आप क्यों अमेरिका में रहना चाहते हो, क्या वजह है कि आप अपने, क्योंकि आप असाइलम तभी लेते हो ना, आप बोलते हो मेरी जान को ख़तरा है, मैं उस मुल्क में नहीं जा सकता, तो उसको शियाइज़्म पे आपसे ज़्यादा पता होगा, उसको नमाज कैसे पढ़नी है, फ़लाने सारी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको ज़्यादा पता होते हैं। तो उसके साथ ये बेवकूफ़ी करना कि नहीं यार इसको क्या पता होगा सुन्नी और शिया में क्या फ़र्क होता है, तो मैं बोल दूंगा मैं तो शिया हूँ तो इसलिए मैं, ऐसा थोड़ी है। तो ख्याल करें इन सारी चीज़ों का, अप्लाई कर रहे हैं, चीज़ें करना कोई मुश्किल नहीं, इतना बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स है, वेलकम करता है भाई, लोग आते हैं घूमते फिरते हैं, हर स्टेट एक अलग आइसक्रीम के फ्लेवर की तरह है कि कोई चॉकलेट फ्लेवर है, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, कोई इवन आप 2-3 दफ़ा भी जब विजिट वीज़ा के लिए, या आप जब रिन्यू भी कराते हो या आप 2-3 दफ़ा विजिट भी करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि 5 साल का मल्टीपल वीज़ा मिलता है, तो पहली दफ़ा आप आए तो आप न्यूयॉर्क उतरे, भाई सही है मुझे न्यूयॉर्क और ये अटलांटिक ओशन पूरा देखना है, फ्लोरिडा साइड। जब दूसरी दफ़ा आए तो आपने कहा कि हाँ भाई मैं फिर आ सकता हूँ घूमने, मुझे 5 साल का वीज़ा मिला है, इस दफ़ा मैं वेस्ट कोस्ट देखूंगा, पैसिफिक ओशन में सैन फ्रांसिस्को और ये जगह देखना चाहता हूँ, तो कोई मना नहीं है, लेकिन चीज़ें साफ़ सुथरी और सच्ची हो। चलें अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपको कोई हेल्प चाहिए हो, मैंने पहले भी कहा 1-to-1 काउंसलिंग, गाइडेंस, कंसल्टिंग,
ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।